नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ हिंदू अखबार में छपे एक आर्टिकल की, जो श्रीमती सोनिया गांधी जी ने लिखा। और वो आर्टिकल बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। उन्होंने अभी जो इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम चलाया जाने का प्रयास किया जा रहा है या चल रहा है, उस पर उन्होंने बहुत कुछ लिखा। और उन्होंने कहा 3C कि 3C लाने का प्रयास है, जिस पर कई चैनलों पर बहुत डिबेट हुआ है, खासकर ABP न्यूज़ पर और न्यूज़ 24 पर। पहला C उन्होंने कहा कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, जो अपॉइंटमेंट ऑफ VC का है कि सोल पावर दे दिया गया, जो ड्राफ्ट में है कि गवर्नर को सोल पावर रहेगा और उसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा। दूसरा C उन्होंने कहा कमर्शियलाइजेशन। यह सचमुच में ये बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बहुत तेज़ी से खुलते जा रहे हैं। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने लिखा है कि 90,000 पब्लिक स्कूल्स बंद हुए हैं विगत 10 वर्षों में, और प्राइवेट स्कूल लगभग 40,000 खुले हैं। तो ये आप देख लीजिए कि कमर्शियलाइजेशन हो रहा है। और न केवल दिल्ली वरन देश के सभी बड़े शहरों में जो प्राइवेट स्कूल्स चल रहे हैं वो काफ़ी खर्चीले हैं। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो काफ़ी खर्चीले हैं, जिसमें गरीब के बच्चे और मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे नहीं पढ़ सकते। तो इस तरीके से जो कमर्शियलाइजेशन हो रहा है एजुकेशन का, यह इस देश के हित में नहीं है, ये उन्होंने लिखा है। और सेंट्रलाइजेशन में तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह फेडरल कैरेक्टर जो है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, इसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और तीसरा C उन्होंने कहा कॉमनलाइजेशन ऑफ टेक्स्ट बुक्स। और इसमें उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, और एग्जाम्पल बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है कि जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जो हत्या हुई, उससे संबंधित चैप्टर को NCERT ने हटा दिया। पूरे मुगल पीरियड को बाहर किया जा रहा है टेक्स्ट बुक से। अब एक चीज़ हमको बतलाइए कि श्रीमती सोनिया गांधी जी ने गलत क्या कहा है, और उस पर श्री फडणवीस साहब ने बड़ी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। क्या गलत उन्होंने कहा? इतिहास को हम छुपा लेंगे क्या? 1191 से लेकर लगभग 1600 ईस्वी तक तो मुसलमान शासक रहे इस देश के, उनको हम हटा देंगे। और यदि इस चैप्टर को नहीं पढ़ाया जाएगा तो आप पृथ्वीराज चौहान को कैसे पढ़ाएंगे? आप महाराणा प्रताप को कैसे पढ़ाएंगे? छत्रपति शिवाजी महाराज को कैसे पढ़ाएंगे? चूंकि जब इस चैप्टर को ही हटा दीजिएगा तो पृथ्वीराज चौहान के विषय में भी देश की जनता कुछ नहीं जान पाएगी, चूंकि उनका मुकाबला तो गुरी से हुआ। और जैसे महाराणा प्रताप का मुकाबला होता रहा अकबर के साथ, तो जब अकबर को ही नहीं पढ़ाएंगे तो महाराणा प्रताप की चर्चा आप कैसे करेंगे? जब औरंगजेब को नहीं पढ़ाएंगे तो आप कैसे बतलाएंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज या छत्रपति संभाजी महाराज ने कैसे युद्ध किया उनके साथ? तो आप इतिहास के चैप्टर्स को ही हटा दें। जर्मनी में हिटलर के चैप्टर को नहीं हटाया गया ताकि वहाँ की आबादी यह जाने कि उस देश में हिटलर जैसा भी एक शासक हुआ था, जिसके कारण जर्मनी पूरी दुनिया में बदनाम हो गया था और जर्मनी की तबाही हो गई थी उस युद्ध में। तो श्रीमती सोनिया गांधी ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज उठाया। सच तो यह है कि NCERT की किताबों में बहुत किताबों में संविधान के प्रियम्बल को हटाया गया था, लेकिन चूंकि कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया, विपक्ष ने विरोध किया, तब जाकर फिर इसे उसमें प्रकाशित किया गया कि हर NCERT बुक में संविधान की प्रस्तावना अवश्य रहेगी। मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा देशवासियों से
कि बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत तरीके से एक नॉट फाउंड सूटेबल लाकर SC, ST और OBC कैंडिडेट्स के अपॉइंटमेंट में बाधाएं उत्पन्न की जा रही है, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर के अपॉइंटमेंट का सवाल हो या उनके प्रमोशन का सवाल हो। और NFS एक ऐसी बीमारी है जिसमें कमिटी को यह भी नहीं लिखना है कि नॉट फाउंड सूटेबल कैसे, और यह पाया गया है कि जो NFS लगता है उसमें ज़्यादातर कैंडिडेट SC, ST और OBC होते हैं। जिस तरह के वाइस चांसलर्स सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में लाए जा रहे हैं वो एक तरफा विचारधारा के हैं, और इस तरह से यदि हमारा एजुकेशन सिस्टम प्रभावित होगा तो हमारी आने वाली पीढ़ी को बहुत समस्या होने जा रही है। हमें हमेशा सच के साथ रहना है और हमारी शिक्षा पद्धति वैज्ञानिक आधार पर हो। हमारे संविधान का अनुच्छेद 51 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल से है कि उसमें संविधान कहता है कि सरकार को ऐसे प्रयास करने चाहिए कि पाखंडवाद को समाप्त करने में मदद मिले और हमारा देश विज्ञान की ओर उन्मुख हो। तो इसीलिए किसी भी तरह से शिक्षा का एक विचार के प्रति और मोड़ना यह हमारे देश के हित में नहीं होगा। शिक्षा हमेशा एकदम न्यूट्रल होनी चाहिए। न्यूट्रल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाने चाहिए, चैप्टर्स पढ़ाने चाहिए, और हिस्ट्री को तो निश्चित तौर पर बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।